पुष्प की अनुदैर्ध्य कांड। स्टूडेंट्स, ये आपका प्रैक्टिकल का भी प्रश्न है। प्रैक्टिकल में ये पूछा जाता है कि पुष्प के विभिन्न भागों के क्या कार्य हैं, और आपके थ्योरी का भी ये प्रश्न है कि पुष्प के नाम आ जाते हैं कि इन भागों के कार्य लिखिए। तो सबसे पहले जो है बाह्यदल है। तो बाह्यदल मैंने बताया आपको कि ये पत्तीनुमा संरचना होती है हरे रंग की। जब हमारा पुष्प कली अवस्था में होता है तब ये बारिश में और इससे पुष्प की रक्षा करती है कली अवस्था में बाह्यदल। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा सा पत्ती है जो, तो इसको बोलते हैं दल। ये कलरफुल पार्ट होता है, ये रंगीन होता है, और रंगीन होने के कारण ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उसके बाद आता है ये परागकोश। तो परागकोश पुंकेसर का सबसे ऊपरी सिरा है, और परागकोश में परागकण स्थित होते हैं। अब जायांग देखते हैं। तो जायांग पुष्प का मादा जनन अंग है, और ये पुष्प के केंद्र में स्थित होता है जायांग। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। तो वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र पुष्प का सबसे ऊपर शीर्ष पर स्थित होता है वर्तिकाग्र, और ये कैसा है, पुष्प का चिपचिपा भाग है, और परागकण उस पर आकर गिरते हैं। तो ये वर्तिकाग्र है। अब वर्तिकाग्र से नीचे एक पतली ट्यूब लाइक संरचना होती है, तो जिसको कहते हैं वर्तिका। और ये वर्तिका का अंत कहाँ होता है, वर्तिका कहाँ से जुड़ी हो रहती है, पुष्प के अंडाशय से। तो ये है वर्तिका। वर्तिका आगे अंडाशय से जुड़ी होती है, और अंडाशय पुष्प का मध्य का ये भाग है, और इसमें बीजांड स्थित होते हैं। निषेचन के समय ये जो परागकण होते हैं, जो परागकोश में होते हैं, वे वर्तिका पे आकर चिपक जाते हैं, और इस वर्तिका क्योंकि चिपचिपा भाग है, तो ये वर्तिकाग्र से वर्तिका से आते हुए और यहाँ पे अंडाशय में आके और यहाँ इनका निषेचन होता है। स्टूडेंट, ये मैंने बहुत सरल सा इसका डिस्क्रिप्शन करा है, इसका पूरा वर्णन करा है इसके कार्यों का। ये आपके प्रैक्टिकल के पर्पज से भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल में वाइवा में ये पूछा जाता है, और आपके थ्योरी के लिए भी है, और मुझे लगता है इससे आपको लाभ मिलेगा। थैंक यू।